हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग ठेस कहानी को पढ़े थे। क्लास 10th नॉन हिंदी बिहार बोर्ड के क्या बोलते हैं, ठेस कहानी को पढ़े थे। आज हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो बिहार बोर्ड में काफी महत्वपूर्ण है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन। आप लोग इस चैनल पर अगर पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्ले लिस्ट में हमने जो है 1 पार्ट से 6 पार्ट तक का ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव और चैप्टर को पढ़ाया है। नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से बताई गई है। चलिए आज हम लोग चैप्टर 7 के नॉन हिंदी के शुरू करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चैप्टर 7 जिसका नाम है ठेस। ठेस के हम लोग क्वेश्चन आंसर पढ़ने जा रहे हैं, जो बिहार बोर्ड नॉन हिंदी का है, जो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए पहला क्वेश्चन है, ठेस कहानी के पात्र कौन है? इसमें ठेस कहानी के पात्र कौन है? हामिद, बाल गोविंद भगत, सिरचन, कसारा। तो आपको बता दें, ठेस कहानी के सबसे प्रमुख पात्र है सिरचन। सिरचन इज राइट आंसर है, यानी सी नंबर सही हो जाएगा। ठेस कहानी के पात्र है सिरचन। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं। गांव के लोग सिरचन को क्या समझते थे? गांव के लोग जो है सिरचन को क्या समझते थे? कामचोर, बेकार का आदमी, मुफ्त में मजदूरी पाने वाला, डायरी, क्या समझते थे? तो सिरचन को जो गांव के लोग थे वह समझते थे कि यह काम करने जो है सिरचन काफी लेट से जाता था, इसीलिए इसके गांव के लोग में मुफ्त में जो है मजदूरी पाने वाला व्यक्ति समझते थे, यानी सी नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठेस कौन सी विधा है? आप लोग को बताना है ठेस कौन सी विधा है। कहानी है, निबंध है, स्मरण है, यात्रा वृत्तांत है? कौन सी विधा है? तो याद रखिएगा, ठेस जो है बाबू कहानी है। कहानी है और फनीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई शानदार कहानियों में से एक है, जिसका नाम है ठेस। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बताना है सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड में काफी बार पूछा जा चुका है। सिरचन को पान का बीड़ा किसने दिया था? याद रखिएगा, मानू दीदी ने दी थी। किसने दी थी? मानू दीदी। इसके ऑप्शन है मझली भाभी, चाची, किसी ने नहीं, तो मानू दीदी जो है राइट आंसर हो जाए, यानी ए नंबर इसका राइट होगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिरचन ने चाची को क्या देने का को कहा? मैंने सिरचन काम कर रहा था, उस समय चाची जाती है तो उसको कुछ मजाकिया अंदाज में सिरचन कहता है। क्या कहता है? गम कौआ तेल, गम कौआ जर्दा, गम कौआ पान, कुछ नहीं, क्या कहा था? तो इसका आपको बता दें आंसर सही हो जाएगा गम कौआ जर्दा, यानी उस पे व्यंग किया था सिरचन ने चाची पर कि गम कौआ जर्दा खिलाना थोड़ा। चलिए अगला अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठेस कैसी कहानी है? ठेस जो है कैसी कहानी है? आंचलिक, शहरी, विदेशी, आधुनिक। मैंने ठेस जो है किस प्रकार की कहानी है? तो आपको बता दें, यह ठेस जो कहानी है आंचलिक कहानी है। ए इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठेस कहानीकार के लेखक कौन है? ठेस जो कहानी है इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद, फनीश्वर नाथ रेणु, राम वृक्ष बेनीपुरी, बेढा बनारसी। तो आपको बता दें, ठेस जो कहानी है यह फनीश्वर नाथ रेणु की प्रमुख रचनाओं में से एक है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठेस कहानी में जो है, ठेस कहानी में किस लोक संस्कृति का वर्णन है? किस लोक संस्कृति का बताना है? मिथिलांचल का, भोजपुर का, मगही का, वैशाली का। यानी ठेस कहानी में किसका जो है वर्णन है, किस लोक संस्कृति का? तो बता दे, ठेस जो कहानी है यह दरभंगा के आसपास, दरभंगा मधुबनी के आसपास की कहानी है, यानी यह मिथिला लोक संस्कृति का इसमें चर्चा है, यानी इसका ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
ठेस कहानी के मुख्य पात्र है, बताना है ठेस कहानी के मुख्य पात्र कौन है। मुन्नी, मानू, सिरचन, मजली बाग। तो जो ठेस कहानी है यह सिरचन पर आधारित लिखी गई है, यानी सिरचन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी इसका सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिरचन को लोग क्या समझते थे, बताना है सिरचन को लोग क्या समझते थे। कुशल कारीगर, नेता, चटोर, बेईमान, क्या समझते थे। चलिए आप लोग इसका आंसर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो उसको कुशल कारीगर, यह जो है चीक बनाने, चटाई ये सब बनाने में काफी महारत हासिल थी, इसीलिए इसको कुशल कारीगर लोग समझते थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, गांव के लोग सिरचन को बेगार ही नहीं क्या समझते थे। बेकार ही नहीं क्या समझते थे, बेगार, साधु, घमंडी, चोर। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेगार समझते थे। क्या समझते थे, बेगार। बेगार ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मानू कौन है, बताना है मानू कौन है। कहानी की नायिका, लेखक की बहन, सिरचन की बेटी, लेखक की रिश्तेदार। यानी जो है मानू जो है, याद रखिएगा कहानी की नायिका है। मानू के लिए जो है सिरचन बहुत अच्छा चीक बनाया था, जो उसके स्टेशन, रेलवे स्टेशन पर जहां वो अपना पीहर जा रही थी तो उसको जो है पहुंचाया हुआ था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, सिरचन को किस काम के लिए लोग उनको बुलाते थे, बताना है सिरचन को किस काम के लिए जो है उसके लोग बताते थे। धान काटने के लिए, चीक बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए नहीं बुलाया जाता था। याद रखिएगा वह बहुत सुंदर कारीगर था और चीक बनाता था, इसीलिए उसको चीक बनाने के लिए जो बुलाया जाता था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, ठेस कहानी में कितने पात्र है, बताना है 4, 3, 5, 1। तो ठेस कहानी के प्रमुख पात्र हो गए सिरचन, मछली भाभी और जो है लेखक, और इसके जो है कम से कम 5 पात्र है, याद रखिए। मानू दीदी को लेकर, सबको लेकर जो है 5 पात्र है, यानी 5 सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सिरचन ने किसे बेपानी कर दिया था, किसको मैंने बहुत बोला था, याद रखिएगा पंचानंद चौधरी के बड़े लड़के को, पंचानंद चौधरी के छोटे लड़के को, पंचानंद चौधरी के नौकर को, तो पंचानंद चौधरी के मुंशी को। उसके सिरचन का मजाक उड़ाता है पंचानंद चौधरी के छोटे बेटे, उसको सिरचन ने बेपानी कर दिया था, यानी काफी भला बुरा कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिरचन को घी की हांडी में खखोरन के साथ क्या पसंद था, यानी घी के हांडी में खखोरन के साथ क्या पसंद था। चिवरा, चिवरा था, यानी चूरा लिखा हुआ है, चीनी, चना, नमक, तो उसको चिवरा काफी पसंद था। खखोरन के साथ सिरचन जो है काफी चिवरा खाता था, इसलिए ए नंबर राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, बताना है ठेस कहानी में माँ की दुलारी बहू कौन थी, किसको माँ जो है सबसे ज्यादा मानती थी। बड़की भाभी को, मझली भाभी को, सजली भाभी को, छोटी भाभी को। तो उनकी सबसे दुलारी जो पतोह थी वह थी मझली भाभी, यानी मझली भाभी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, ठेस जो कहानी है इसमें सिरचन से कौन जलती भूनती रहती थी। सिरचन से कौन भूनती थी, चाची, भाभी, माँ, काकी। सिरचन को काफी कौन नहीं पसंद करता था, तो याद रखिएगा चाची उसको पसंद नहीं करती थी, और चाची से वो मजाक करता था, इसीलिए उसको नहीं पसंद, यानी ए नंबर सही आंसर हो जाए। आगे है, सिरचन की जाति क्या थी, वैश्य था, कहार था, ब्राह्मण था, कारीगर था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिरचन जो था वह कारीगर था और चीक बनाने का काम करता था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शायद इतना ही सवाल था 19। आप लोगों ने
काफी नॉन हिंदी के वीडियो को काफी लाभ उठाए होंगे। और जो है अगले वीडियो में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। कोई भी समस्या होगा कमेंट कीजिएगा। पहली बार द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल को देख रहे होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। और जो है आप लोग इसका सहयोग करते रहिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।